नमस्कार साथियों, आज मैं दो चरों में रैखिक समीकरण के हल करने के तरीका के बारे में सीखेंगे। वैसे तो दो चरों में रैखिक समीकरण के हल करने के बहुत सारे तरीके हैं। सर्वप्रथम प्रतिस्थापन विधि, दूसरा लुप्तीकरण विधि, तीसरा वर्गगुणन विधि, चौथा अनुपात निर्णय विधि और पांचवा तुलनात्मक विधि। इसके बाद ग्राफीय विधि के द्वारा भी दो चरों में रैखिक समीकरण को हल किया जाता है। इसी में से आज हम लोग सर्वप्रथम प्रतिस्थापन विधि के द्वारा दो चरों में रैखिक समीकरण को हल करना सीखेंगे। प्रतिस्थापन विधि द्वारा दो चरों में रैखिक समीकरण को कैसे हल किया जाता है, पहले देखो। क्या किया जाता है, इसके कुछ कार्यकारी नियम हैं, इस पे ध्यान देना जरूरी है। कार्यकारी नियम, पहला, समीकरण एक या दो किसी से भी हम x या y किसी का भी मान निकाल सकते हैं, बट अपनी सुविधा के लिए किसी एक को रेजिट लेके चलना ही उचित होता है। माना समीकरण एक से x का मान ज्ञात करें। समीकरण एक को सॉल्व करके हम सबसे सर्वप्रथम x का मान ज्ञात करें। दूसरा, प्राप्त x का मान समीकरण 2 में रखने पर y का मान प्राप्त हो जाता है। तीसरा, पुनः y का मान रखकर x का मान ज्ञात कर लेते हैं। यही है इसका कार्यकारी नियम। समीकरण एक से x का मान ज्ञात करें, फिर x का मान समीकरण एक से जो निकला उसे 2 में डाल देना है, वहां से y का मान प्राप्त हो जाएगा और फिर y का मान रखकर हम x का मान ज्ञात कर लेते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, दो चरों में रैखिक समीकरण x प्लस वाई इक्वल टू 14 और x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो सर्वप्रथम समीकरण एक से x प्लस वाई बराबर है 14, तो y बराबर यहाँ पे निकल जाएंगे 14 माइनस, सॉरी हमने लिखा समीकरण एक से x का मान ज्ञात करें। y का मान भी हम निकाल के डाल सकते हैं, लेकिन जो मैंने कार्यकारी नियम लिखा इसी स्टेप पे बनाते हैं। x का मान ज्ञात करें तो x बराबर 14 माइनस वाई, ये प्लस था इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगी। समीकरण 2 में क्या करना है, इस वैल्यू को डाल देना है। समीकरण 2 में x का मान रखने पर क्या हो जाएगा, समीकरण 2 में यदि x का मान रख दूं तो समीकरण 2 क्या है, x माइनस वाई बराबर 14। x के बदले हम डाल देंगे, सॉरी x माइनस वाई बराबर है 4, x के बदले हम डाल देंगे 14 माइनस वाई और फिर यहाँ पे माइनस वाई इक्वल टू हो जाएंगे 4। तो क्या आ जाएगा, 14 माइनस 2y इक्वल टू 4। 2y को इधर और 4 को इधर कर लेते हैं, तो 14 माइनस 4 बराबर 2y, तो 10 बराबर 2y, तो 2y y बराबर हो जाएंगे 10/2 कैंसिल, y बराबर 5। इसीलिए x बराबर 14 माइनस वाई इक्वल टू 14 माइनस 5 इक्वल टू
9। इसीलिए x बराबर हो गया 5, y बराबर हो गया 9। सॉरी, x बराबर 9 और y बराबर 5। ये हो गए इसके आंसर। एक थोड़ा सा जटिल क्वेश्चन है, बट कोई बात नहीं, इसको आराम से पहले 2 चरों में सिंपल इक्वेशन तैयार करेंगे, फिर अकॉर्डिंग टू सिचुएशन सॉल्व करेंगे। ध्यान दीजिए, पहले समीकरण 1 और 2 इसको हमने लगा दिया। एक को लेते हैं भिन्न का जोड़ में। या बारी बारी से दोनों समीकरण को सॉल्व करते हैं। 3x/2 माइनस 5y/3 इक्वल टू -2। पहले इसी को सॉल्व कर लो। अगर इसका एलसीएम निकालेंगे तो 6, 2 से 6 में भाग देंगे 3 मरतबे, 3 दिया 9x, 3 से 2 मरतबे 5 दूना 10y बराबर कितना -2। तो 9x माइनस 10y क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको, 6 दूना -12। पुनः x प्लस 3 जोड़ y/2 बराबर 13/6 समीकरण 2 का। इसको भी भिन्न का जोड़, 3 और 2 का एलसीएम 6, 3 दूना 6, 2 मरतबे, 2 को x से मल्टीप्लाई कर दो 2x, 2 में 6 3 मरतबे, 3 को y से 3y, 13/6, 6 से 6 कैंसिल, 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। कार्यकारी नियम को हम मिटा देते हैं। ध्यान रखना है, कार्यकारी नियम में हमने दिया कि पहले x का मान प्राप्त करना है। समीकरण 1 या 2 किसी से भी, समीकरण 1 से ही लेते हैं। इसीलिए प्राप्त समीकरण क्या आया? समीकरण 1 का आया है 9x माइनस 10y इक्वल टू -12 समीकरण 1, और 2x प्लस 3y इक्वल टू 13 समीकरण 2। अब प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है इसे मुझे। सबसे पहले समीकरण 1 को ले लेते हैं। समीकरण 1 से 9x माइनस 10y इक्वल टू -12, तो 9x इक्वल टू क्या हो जाएगा? -12 प्लस 10y, तो x बराबर -12 प्लस 10y बटे 9। ये x का मान आया। -10 इधर, 10y इधर माइनस में था, इधर आया तो प्लस में। ये इधर गुना में था, बटा में भाग में चला जाएगा। x का वैल्यू हमें मिला -12 प्लस 10y बटे 9। अब क्या करना है कि x का मान समीकरण 2 में डाल देना है यहाँ पे। तो लिख देंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 में x का मान रखने पर क्या आ जाएगा? 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। x का मान डाल दीजिए तो 2 गुने -12 प्लस 10y बटा 9 प्लस 3y इक्वल टू 13। बटा कुछ नहीं है, यहाँ 1 लगा दो। 2 से गुना कर दो, कटने वाला रहता तो काट देते, लेकिन नहीं कटेगा नीचे। गुना कर दो, 12 दूना 24 प्लस पोस्ट में डाल देते हैं, 12 दूना 24 और 10 दूना 20 बटा 9 प्लस 3y बटे 1 बराबर 13। ध्यान दीजिए यहाँ पे 9 और 1 का एलसीएम 9, -24 प्लस 20y प्लस 9 तिया 27y, 1 से 9 मरतबे और 9 को 3 से गुना कर दिया 27y बराबर हो जाएंगे 13/1। कितना हो जाएगा यहाँ पे? -24, और ये आ जाएंगे 20y और 27y तो 47y
बटे 9 इक्वल टू 13 बटा 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 1 से 13 से, तो -24 प्लस 47y इक्वल टू 13 नमा 117, तो 47y इक्वल टू हो जाएगा 117 प्लस 24, ये 24 माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस में। 47y इक्वल टू 7 4 11, 11 2 13, 1 14, 141। 47y इक्वल टू 141, इसीलिए y बराबर 141 बटे 4, 47 काट दो यहाँ से 3 मरतबे, y बराबर निकल गए 3। x का वैल्यू फाइंड करना है तो x बराबर हम यहाँ पे ले चुके हैं, इसीलिए x बराबर हो जाएंगे -12 प्लस 10y बटे 9 से, क्या हो जाएगा y का मान यहाँ पे डाल देंगे, -12 प्लस 10 गुने 3 बटा 9, तो -12 प्लस 10 या 30 बटे 9 बराबर 18 बटे 9, कैंसिल 2, तो यहाँ पे निकल गया x बराबर 2, y बराबर 3, यही हो गया आंसर। इस प्रकार प्रतिस्थापन विधि के द्वारा x और y का मान निकाला जाता है। मैं कल इसी पे आधारित कुछ लैंग्वेज टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। जय हिंद। आज के क्लास में बस इतना ही।